हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद अन्नू। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन रेशियो। तो चलिए देखते हैं पॉइजन रेशियो क्या होता क्या है। तो पॉइजन रेशियो को हम डिनोट करते हैं म्यू से। पॉइजन रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को हम लोग पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। अब हम लोग जानते हैं कि लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। लैटरल, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन एक्स से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए एक बार है, इसमें हमने एक लोड लगाया P, दोनों साइड लोड लगा दिया और ये टेंसाइल लोड है। ठीक है, इस लोड लगाने के कारण बार में जो है आपका टेंशन जनरेट होगा। टेंशन के जनरेट होने के कारण बार जो है एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता सकती हूँ कि आपने कभी अगर आप शॉप पे गए होगे या तो आपने रबर को देखा होगा। रबर को आप जब खींचते हो तो आप देखते हो कि उसमें इलॉन्गेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसको लेंथ जो होती है चेंज हो जाती है। अगर आप उसमें जितना ज़्यादा एफर्ट शो करोगे उतना ही ज़्यादा उसका लेंथ बढ़ेगा। जब तक मान लीजिए एक रबर था, रबर को आपको खींच के आपने उसको इतना बड़ा कर दिया, समझे? तो बेसिकली यही चीज़ इसमें भी अप्लाई हो रही है। ये एक बार है, ठीक है, इसमें हम लोग लोड को अप्लाई किए, टेंसाइल लोड है, जिसके कारण क्या होगा, इसकी कुछ लेंथ में चेंज हो जाएगी। सपोज़ यहाँ से ये वाली लेंथ, यहाँ से ये लेंथ बढ़ गई। ठीक है, ये लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। तो ये पहले लेंथ था L, अब ये लेंथ जब क्या हो गया, ये डेल्टा हो गया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल यही स्ट्रेन यही होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है अगर हम लोग कोई भी स्ट्रेस या लोड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगाते हैं, उसके कारण लैटरल डायरेक्शन में जो इफेक्ट आ रहा है उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे अब मान लो अगर आप एक बार का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बार का मैंने एग्जांपल दिया था, एक बार था, इसमें हमने लोड लगाया तो ये एक्सपैंड किया। ठीक है, एक्सपैंड किया और इसकी लेंथ में चेंज हुई। तो इसकी लेंथ में तो चेंज होती है, नो डाउट, बस उसके कारण क्या होता है, उसका जो डायमीटर जो होता है, यानी ये डायमीटर हम लोग इसको बोल रहे हैं, ये हो गया इसका डायमीटर। समझो ये सर्कुलर बार है और इनिशियल इसका डायमीटर जो है वो D है। और आपने मान लो इसको आप फील कीजिए, कोई भी आप एक गार्डर जो गर्ल्स यूज़ करती हैं हेयर के लिए, बालों को बांधने के लिए, आप शॉपकीपर पर जाते हो तो आपको शॉपकीपर जो है रबर देता है मिठाई के डब्बे को पैक करने के लिए। जब आप उस गार्डर को खींचते हो तो देखते हो उसकी जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ रही है वैसे उसकी थिकनेस जो है कम होती जा रही है। तो इस केस में भी यही होता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इसकी थिकनेस जो होती है कम होती जाती है। लाइक देखिए, ये पहले एक बार था, ठीक है, ये एक बार था, ये एक्सपैंड होके जब हमने इसमें लोड लगाया
तो अब ये एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होके इसका लेंथ तो बढ़ गया। देखिए ये लेंथ जो है, लेंथ बढ़ गया, लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। पहले इसका जो डायमीटर था, वो डायमीटर जो था इसका डी था। आप ये देख सकते हो, ये जो इसका डायमीटर था, ये जो डायमीटर है इसका डी है, ठीक है, ये डी है। लेकिन अभी जो इसका डायमीटर हो गया है वो देखो आप, ऐसा है, इतना है, ठीक है। आपको ये डायमीटर में चेंज दिख रहा होगा। मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। देखो ये इसका डायमीटर पहले इतना था, लेकिन अब जो हो गया है इतना हो गया है। तो इसी को हम बोलते हैं, इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें तो लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, लेंथ यहाँ से यहाँ हो गया, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। अब इसमें लैटरल स्ट्रेन क्या हुआ, तो लैटरल स्ट्रेन इनिशियल डायमीटर तो इसका ये था, और फाइनल जो डायमीटर हो गया वो ये हो गया। तो लैटरल स्ट्रेन को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा वाई से, सिग्मा वाई लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन जो होता है, सपोज इसका इनिशियल जो डायमीटर था वो डी हम लोग मान लेते हैं, ये जो डायमीटर था इसका डी है, लेकिन अब जो डायमीटर है इसके लिए ये D1 हो गया। तो चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा D1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या था इसका, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो आपका बेसिकली जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी लोड या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके कारण आता है। जब एक डायरेक्शन में आपका क्या होगा, लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाता है, उसके वजह से दूसरे डायमीटर में, मतलब दूसरे डायरेक्शन में लेंथ का डिक्रीमेंट हो जाता है। मैं आपको इसको डायमीटर के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ, मे बी आप और अच्छे से समझ जाएं। ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ये बार है, ये बार है। अब आपने इसमें लोड लगाया, ठीक है, लोड लगाया, टेंसाइल लोड P, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें जो इफेक्ट आएगा, अगर ये 2D डायग्राम है, अगर 2D डायग्राम है समझ लो ये बार है, ये बार है, ठीक है, ये बार है। तो इसमें क्या होगा, लोड इसमें लग रहा है PP, तो इसमें आप देखोगे कि इसकी जो इसको ये इंक्रीज हो जाएगी, ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। जो मीन्स मैं यहाँ शो कर दे रही हूँ, ये फाइनल जो इसका बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। लेकिन आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो डायमीटर हो गया है वो डिक्रीज हो गया है। तो पॉइजन रेशियो बेसिकली यही होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब किसी भी अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस या लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो दूसरा डायरेक्शन है उसके लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, उसी को बेसिकली हम लोग पॉइजन रेशियो बोलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अब चलिए हम लोग देखते हैं अब पॉइजन रेशियो की रेंज क्या क्या होती है। सो रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो, बेसिकली जो रेंज होता है पॉइजन रेशियो का, वो जनरल, अगर हम लोग जनरल रेंज की बात करते हैं तो वो 0 to 0.5 होता है इन जनरल। इन जनरल में वो 0 to 0.5 होता है। आप देख सकते हो इन जनरल में 0 to 0.5। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अगर रेंज जो होता है पॉइजन रेशियो का वो -1 to 0.5, और ये जो माइनस की वैल्यू है ये माइनस पॉलीमर फॉर्म के लिए है, ठीक है। अगर आपसे कोई अगर बाई चांस पूछ भी देते हैं कि माइनस वैल्यू है तो वो किसके लिए है, तो पॉलीमर फॉर्म के लिए है। लेकिन आपको जनरली जो याद रखना होगा वो 0.05 याद रखना होगा। 0 to 0.5 जनरली यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल,
तो पॉइजन रेशियो जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होता है वो 0 to 0.5 to 0.35 होता है। 0.25 to 0.35 आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है। अब ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता होगा तो। आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होता है, ये मान लो एक कोई आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, इसका किसी भी पॉइंट पे जाओ, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट ले लो, लेफ़्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी आप ले सकते हो, कोई भी पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे, उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर यहाँ पर वैल्यू ई है तो यहाँ भी वैल्यू ई होगी, यहाँ भी वैल्यू ई होगी। एक और केस से हम लोग समझ लेते हैं, लाइक ये एक पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट ले लिया। अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, लेकिन हर डायरेक्शन में इधर भी राइट डायरेक्शन, लेफ़्ट डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब हर तरफ जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होगी। मतलब अगर यहाँ पर आपको ई मिल रहा है तो यहाँ भी ई मिलेगा, यहाँ भी ई मिलेगा, यहाँ भी ई मिलेगा, सब जगह। अगर इस पॉइंट पे भी आ रहे हो तो इस पॉइंट पे अगर इस साइड में अगर आपको E1 मिलती है तो इस साइड भी आपको E1 मिलेगी, इस साइड भी आपको E1 मिलेगी। तो ये होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब होमोजीनियस मटेरियल में आपको बता देती हूँ, ये एक अजम्पशन होता है। सो में हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि जो भी मटेरियल होगा वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होगा। तो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल वो मटेरियल होता है आप किसी एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में कोई भी एक पॉइंट आगे हो गया बहुत सारा और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक साइड का डायरेक्शन में वो मटेरियल प्रॉपर्टी जो होगी सेम होगी। मतलब सबके लिए ई ई ई ई, सबके लिए ई ई होगी। मतलब किसी भी पॉइंट पे ले लो, वो एक किसी भी डायरेक्शन में ई होगी। अगर इधर E1 है तो इधर भी E1 होगी, E1 होगी, इधर E2 है अपवर्ड में तो E2 होगी। मतलब एट एनी पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मटेरियल। और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, एट अ पॉइंट इन एनी डायरेक्शन मटेरियल प्रॉपर्टी विल बी सेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर करने का। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।